हेलो स्टूडेंट्स, मैं समीर खान आपका एम्बिशन साइंस कैंपस में वापस स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे मौज मस्ती चली रही होगी अभी। और शायद स्कूल खुलने के भी आदेश आने जा रहे हैं थोड़ी देर में। तो आप लोग प्रिपरेशन बनाए रखो अपनी। और स्कूल खुलने के आदेशों का इंतज़ार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना अभी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग होगा सेशन आपका। तो जो भी करना है सोच समझ के अपने आप को सुरक्षित रखते हुए करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आज का जो टॉपिक ले रहे हैं, कल हमने पीएच स्केल पढ़ा था। पीएच स्केल के आधार पर हमने अम्लीयता पढ़ी थी। अम्लीयता को एंटासिड के द्वारा उसको सही कंट्रोल किया जाता है, जिसे प्रति अम्ल भी कहते हैं हिंदी में। उसमें पीएच आया, पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ा हमने कि जो अम्लीयता होती है उसका जठरस का पीएच 1.2 होता है, HCl की वजह से होता है। और HCl क्या है? एक अम्ल है। अब जब HCl एक अम्ल है तो वहाँ पर अम्ल की अधिकता की वजह से एसिडिटी होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटासिड। एंटासिड का मतलब प्रतिअम्ल, प्रतिअम्ल का मतलब होता है अम्ल को दबाने वाला। दबाएगा कौन? क्षार। क्षार में यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ठीक है, तो आपने एसिडिटी को रोकने के लिए कई सारी दवाएं मार्केट में देखी भी होंगी। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है दंत क्षय, टूथ डेंटिफाइस। डेंटिफाइस का मतलब होता है आपके जो दांत होते हैं, दांतों में चीस चलना, दांतों का हल्का हल्का झड़ जाना, ये सब इस रोग में आते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है वो हम समझ लेते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर का अगर सबसे मजबूत भाग कोई पूछता है, जो कि आसानी से नष्ट नहीं होता, क्षय नहीं होता, जलता नहीं, वो क्या होते हैं? हमारे दांत होते हैं। क्या होते हैं गाइस? दांत। दांतों में आखिर ऐसा क्या होता है? हम ये जानते हैं कि इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट की वजह से दांतों के ऊपर एक परत बनती है जिसे कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। और हमारे दांतों का सबसे मजबूत कवर वाला भाग क्या कहलाता है? इनेमल। क्योंकि ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है स्टूडेंट्स? कैल्शियम फास्फेट। अब क्या होता है कि हमारा जो मुंह है, उस मुंह का जो पीएच है एवरेज 6.5 होता है। क्या होता है? 6.5। और हमारे मुंह में पहले से क्या उपस्थित होते हैं? बैक्टीरिया। ये आप जानते हो। ये बैक्टीरिया हमारे, हमने जब खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे दांतों में कुछ कण अवशिष्ट के रूप में भोजन के बच जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया अवशिष्ट कणों से क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया करने के बाद ये हमारे मुंह में किसका निर्माण करते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अम्ल का। अब अम्ल का निर्माण हुआ, तो अम्ल का निर्माण हुआ तो इसका मतलब वहाँ पर पीएच 6.5 से भी नीचे जाना चाहिए। तो अगर वहाँ का पीएच 5.5 से नीचे हुआ, कम हो, तो क्या हो जाता है? दंत क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? दंत क्षय। क्यों हुआ? क्योंकि जो अवशिष्ट कण थे जो हमारे दांतों में चिपक गए, वहाँ पहले से बैक्टीरिया है मुख में, तो वहाँ मुंह में जो बैक्टीरिया है वो अवशिष्ट क्रिया कणों से क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं और अम्ल का निर्माण कर देते हैं। अम्ल वहाँ पे अगर 5.5 से कम हो जाता है तो वहाँ पे दंत क्षय शुरू हो जाता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। लेकिन टीस तो चलती है, सारे दांतों में नहीं, किसी भी एक दांत में, अगल में, बगल में, जबड़े में, ऊपर में, नीचे में, कहीं भी चल सकती है। तो वहाँ पर जो दंत क्षय होगा वो क्या दर्शाएगा कि आपका जो एनेमल है वो क्षय होता जा रहा है, मतलब संक्षारित हो रहा है, डेंटिफाइस हो रहा है। डेंटिफाइस हो रहा है तो वहाँ पे आपके दांतों में टीस चलेगी। टीस चलेगी तो उसको क्या कहते हैं? दंत क्षय। क्यों? क्योंकि मुंह का पीएच 5.5 6.5 होता है, लेकिन जब अम्ल का निर्माण हो जाता है अवशिष्ट कणों से बैक्टीरिया के द्वारा, तो वहाँ पीएच हो जाता है 5.5 से कम। तो वहाँ पे कम हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है?
दंत क्षय। इसके लिए उपाय ये है कि आप पेस्ट करें, ठीक है, पेस्ट करें या क्षार से या फटकरी का कुल्ला गुल्ला कर लें तो टीस खत्म हो जाती है। तो वहाँ पर आप पेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि खाना खाने जो बोला गया है कि पेस्ट हमें 2 बार करना चाहिए, एक सुबह उठ के और खाना खाने के बाद। जो खाना खाने के बाद कण फंस जाते हैं और कणों से बैक्टीरिया रिएक्शन करते हैं, अम्ल बनाते हैं। इससे आपका मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, दंत क्षय हो जाता है, अर्थात दांतों में टीस चलना शुरू हो जाती है या दांत झड़ना भी शुरू हो जाता है। समझ में आया गाइस? तो टोटल बात खेल किसका है? पीएच का। 6.5 पीएच होता है, 5.5 से कम हुआ तो दंत क्षय हो जाता है। कोई डाउट? नहीं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट है आपका कीटों का डंक। अब कीट आप जानते हो, डंक कौन कौन मारते हैं? मधुमक्खी, बर, है ना, कुछ पौधे भी हैं, नेटल का पौधा, चींटी, लाल चींटी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, चींटी, बी और बर, नेटल का पौधा, ये डंक मारते हैं। इनके डंकों में एक अम्ल पाया जाता है। कौन कौन जानते हैं उसे? मैथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। मैथेनोइक और फार्मिक अम्ल मैं आपको कार्बन वाले चैप्टर में अच्छी तरह समझा दूंगा क्या होता है मैथेनोइक, एथेनोइक, फार्मिक क्या होता है। मैथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल में ये जब जैसे ही काटते हैं तो वहाँ पर ये जैसे ही हमारे शरीर में इन अम्लों को छोड़ते हैं तो उस जगह पर जहाँ पे काटते हैं स्वेलिंग शुरू हो जाती है, सूजन आ जाती है और वहाँ पे वो पक जाता है कई बार। उसके पक जाने से वहाँ पर जो वो जिस जगह पर काटा है उसका पीएच ऑटोमेटिक 5.5 से नीचे चला जाता है। उस जगह का पीएच चला जाएगा तो अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके रोकने के लिए खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा या मीठा सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, और उसका फॉर्मूला होता है NaCO3। तो कीटों के डंक से बचने के लिए आप सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा, मीठा सोडे का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि लोहा होता है, लोहे को गर्म करते हैं हल्का सा, उसको उस जगह पर लगा देते हैं, वो एक देसी इलाज है। लेकिन हम अमूमन नॉर्मली अगर उसको पढ़ के देखें तो वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, मीठा सोडा हर घर में मिल जाता है। उसको आप तुरंत वहाँ पे उस जगह पर लगा लो तो वहाँ पे क्या होगा, उस जगह पे स्वेलिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा कि कीटों के डंक में भी क्या पाया जाता है, अम्ल, ठीक है। और अम्ल की मात्रा ज़्यादा होना घातक है, इसलिए उस अम्ल के प्रभाव को दबाने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं। और देखो यार NaCO3 जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एक लवण है। क्या है? लवण। लेकिन कौन सा लवण? हाइड्रोजन वाला लवण। और हाइड्रोजन को क्या कर देता है, दबा देता है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है आपको? तो यहाँ पर कीटों के डंक से हमने पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ा। कीटों के डंक में ये कीट पाए जाते हैं, इनमें अम्ल होता है और इसका उपचार ये है। गॉट इट? अगला पॉइंट है आपका अम्लीय वर्षा। पॉइंट आपका है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, जैसे पता चल रहा है कि जो बारिश हो रही है वो कैसी हो रही है, अम्लीय। लेकिन सर अम्लीय बारिश होती है क्या? बिल्कुल होती है, लेकिन हर बार नहीं होती। अम्लीय वर्षा का मतलब होता है कि अम्ल जो है वो पृथ्वी से ऊपर है, जमा है कहीं, और वो अम्ल वर्षा के साथ में जमीन पर गिरता है
वह जो वर्षा हुई ज़मीन पर गिरा, यदि उसका pH 5.5 से कम हुआ, भूमि पर जो पानी गिरा उसका pH अगर 5.5 से कम हुआ तो वर्षा कैसी हो जाएगी? अम्लीय वर्षा, जो कि मृदा के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये अम्लीय वर्षा मृदा को अनुपजाऊ कर देती है। क्या कर देती है मृदा को? अनुपजाऊ। ठीक, अब बात आती है कि अम्लीय वर्षा होती कैसे। या आपने 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि वाहनों से निकला हुआ धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, वाहनों से निकले हुए धुएं में ये पॉल्यूशन पदार्थों की उपस्थिति होती है। ये अब धुआं है तो धुआं उड़ता है तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से रिएक्शन करता है। अब जल वाष्प का फॉर्मूला भी H2O ही होगा। अभिक्रिया करेगा तो देखो H2SO3 HNO3 और H2CO3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो ये जैसी पानी से जल वाष्प रिएक्शन करेंगे तो ये वायुमंडल में उपस्थित हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। अब ये वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में जमा है। अब हुई वर्षा हुई तो वायुमंडल से होके आएगी तो ये वर्षा इन अम्लों को साथ लेके आएगी तो कौन सी वर्षा कहलाएगी? अम्लीय वर्षा। लेकिन हमें इनका आइडेंटिफिकेशन तो होता नहीं, तो क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग? उसका pH ज्ञात करते हैं। उसका pH ज्ञात करने पर अगर उसका pH 5.5 से कम हुआ तो वो एसिड। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र से आप एसिड को और क्षार को आसानी से मेजर कर सकते हो। तो वहाँ पे pH स्केल से आपको पता चल जाता है 5.5 से कम हुआ तो वर्षा कैसी हो जाएगी? अम्लीय वर्षा। इसलिए जो पॉल्यूशन, हालांकि अपन कह देते हैं कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि अब संख्या जैसे बढ़ रही है वैसे व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक अम्लीय वर्षा। क्यों हुई अम्लीय वर्षा? क्योंकि उसका pH क्या हो गया? 5.5 से कम। और कैसे होती है? वायुमंडल में उपस्थित जो धुआं है पॉल्यूशन का, वो जल वाष्प से रिएक्शन करता है। करने के बाद में सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल बनाता है, और वो वर्षा के साथ में कहाँ गिर जाते हैं? भूमि पर। इस वजह से वो क्या हो जाती है? अम्लीय वर्षा। कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में। ओके, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। यहाँ पे आपके दैनिक जीवन में उपयोग हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिए। अब हम अगला स्टार्ट करेंगे लवणों का दैनिक जीवन में उपयोग। किसका? लवणों का दैनिक जीवन में उपयोग। कुछ लवण है, उनका दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ना है। लवण के रूप में जो सबसे मोस्ट है वो है NaCl। या आप जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड या नमक। जानते हो? ये जो सोडियम क्लोराइड या नमक है, इसका उपयोग आप नमक के रूप में, जो खाने के रूप में किया जाता है, इसके अलावा भी इसका क्या यूज है वो हमें पढ़ना है, और इसका निर्माण कैसे हो जाता है ये भी आपको पढ़ना है। देखिए, आप ये जानते हो नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो अत्यधिक खारा होता है, और लवण जो होता है वो खारा ही होता है। इस NaCl का निर्माण कब हुआ? जब एक अम्ल और क्षार ने आपस में अभिक्रिया करी और क्या बनाया? लवण प्लस जल। तो बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है? क्या बोलते हैं इसको? उदासीनीकरण। इसका मतलब अम्ल क्षार अभिक्रिया करने के बाद जो लवण बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए? उदासीन। क्या होना चाहिए? उदासीन। और उदासीन है तो इसका pH कितना होगा गाइस? 7। क्या होगा? 7। ये जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड जो समुद्र से निकला, उसके अंदर कई सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं। उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी होता है। इन सब अशुद्धियों को दूर करने के बाद क्या निकाला जाता है? सोडियम
क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड है इसकी बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं, वहाँ पर बनाई जाती हैं। इसमें HCl प्रवाहित किया जाता है, HCl प्रवाहित किया जाता है। तो इस NaCl का क्या हो जाता है, अवक्षेप। और अवक्षेप के रूप में NaCl पूरा का पूरा एक जगह जमा हो जाता है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, आपने दवा देखी होगी छोटे बच्चों की, उसमें एक एंटीबायोटिक होता है खाली पाउडर के रूप में, उसके बाद एक बोतल आती है शीशी छोटी सी पानी की, उसके अंदर डाली जाती है तो घोला जाता है। घोलने के बाद में आप देखेंगे दवा पिला देंगे, उसके बाद क्या होता है कि कुछ देर बाद में दवा तो बैठ जाती है नीचे, पानी आ जाता है ऊपर, ठीक। तो वहाँ पे वो क्या बन जाता है नीचे दवा का, अवक्षेप। वैसे सोडियम क्लोराइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब स्त्रावण किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड उदासीन है और ये HCl से रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आया आप? तो यहाँ पर जो नमक है इसको दैनिक जीवन में हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन इसका निर्माण कहाँ से होके आता है, इसका कैसे होता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो उदासीन लवण है तो इसलिए इसका pH होगा 7। इसके साथ अशुद्धियाँ आती हैं, उनको दूर किया जाता है। दूर करने के लिए NaCl के भरी हुई टंकियों में HCl आ जाता है, जिससे NaCl अवक्षेप के रूप में नीचे चला जाता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धि कहाँ जाती है, ऊपर, उनको अलग कर लिया जाता है। क्लियर बात? कोई डाउट? ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके गुण। किसके? NaCl। सबसे पहले ये कैसा है, श्वेत पदार्थ है, सफ़ेद। अच्छा, सफ़ेद किसकी वजह से बता सकते हैं, आयोडीन की वजह से। सेकंड, इसका जो गलनांक है, मतलब इसको गलाने के लिए 1081 डिग्री टेम्परेचर देना पड़े तब जाके ये गलेगा। थर्ड, आप सब जानते हो जल में विलेय है, और इस NaCl को जल में डाला जाता है तो यहाँ पर NaOH प्लस HCl बनता है। तो जो HCl है वो आयनित हो जाता है और बनाता है H2 और Cl, अलग हो जाता है। या मैं आपको ये पढ़ाऊँगा अगले टॉपिक में। इसका मतलब जल में आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है, जल में आयनित। तो जल में डालने पर इसके आयन अलग अलग हो जाते हैं और HCl जो बनता है वो HCl H2 और Cl2 रूप में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और देखो ये किसका निर्माण कर रहा है, NaOH का, जो आपका अगला टॉपिक है। क्लियर? जो आपका अगला टॉपिक है तो NaOH है, उसके यूज, उसके गुण, उसके द्वारा क्या विक्रिया होती है, क्या बनता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ अभी यही पढ़ेंगे कि NaCl में के द्वारा NaOH का निर्माण किया जाता है, अर्थात जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है। अब बात आती है उपयोग की। किसकी? उपयोग। देखिए, जो उपयोग है, सबसे पहला खाने में, दूसरा भोजन परिरक्षण में, मतलब भोजन को कीटों से, बैक्टीरिया से उसको संक्षारण थोड़े से बचाने के लिए NaCl उसमें डाला जाता है। थर्ड, NaOH के निर्माण में, आया ना, सोडियम बाई कार्बोनेट के निर्माण में, बॉडी को गलाने में NaCl कहाँ आता है, समझ में आया? तो यहाँ पर हमने NaCl जो पढ़ा, सोडियम क्लोराइड है और वो एक लवण है, उसका दैनिक जीवन उपयोग आप सब जानते हो। खाने में हम यूज़ करते हैं नमक का,
भोजन परिरक्षण में अचार को संरक्षित करने में नमक का यूज़ किया जाता है, जिससे खराब नहीं होता। NaOH का निर्माण आपने पढ़ ही लिया। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण मैं पढ़ाऊँगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही गाइस। और देखो जो मैंने पढ़ाया आपको टॉपिक, कृपया करके उनको अच्छी तरह पढ़ें, ढंग से पढ़ें, पूरा पढ़ें, ठीक है। मैं आपको कोई भी चीज़ रटा नहीं रहा, समझा रहा हूं। आपको समझ के पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो रटने के लिए तो आपको मेरी क्लास की आवश्यकता ही नहीं है, या किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप बुक्स ले सकते हो, बुक से रट सकते हो, लेकिन नॉलेज भी कुछ होती है, ठीक है ना। तो नॉलेज के लिए हमें पढ़ना है अभी। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, डिसकंटिन्यू ना करें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।